एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज, अच्छा दिख नहीं रहा, देखो भाई इसमें कहता है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। तुम्हें क्या फाइंड करना है? के फाइंड करना है अगर x इज इक्वल टू 2 हो, y इज इक्वल टू एक्सक्यूज 1 मी सर। इज अ सॉल्यूशन ऑफ। हाँ जी बताइए। सर सर आपकी सर वीडियो सर मिरर हो रही है सॉरी, सर। सर वीडियो मिरर हो रही है सर, उल्टा उल्टा चमक रहा है बिल्कुल। उल्टा दिख रहा है। यस सर। अब ठीक है। यस ओके, हाँ जी हमें दिया हुआ है के इज इक्वल टू, के फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के क्या है? सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस मतलब, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और वो इस लाइन पर होंगे। तो इस लाइन पर जो एक्स और वाई होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही तो होते हैं। यस और नो? अगर ये लाइन है, लाइन को ही तो रिप्रेजेंट करती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर ये पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 2,1 और अगर ये इस लाइन पर होगी, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। तो भाई ये जो पॉइंट्स हैं इस लाइन के ही ऊपर है, ये जो पॉइंट है इस लाइन के ही ऊपर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेगी। ये सुनो, है ना? तो बस एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू के। तो कितना हो जाएगा? 4 + 3 इज इक्वल टू के कितना आ गया? के आ गया हमारा 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अब लाइंस और एंगल्स पर। ठीक है, चैप्टर 5, चैप्टर 6। ठीक, चलिए आ जाओ। लाइंस एंड एंगल्स। चलिए भाई लाइंस एंड एंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट किसे कहते हैं? देखो इस दुनिया में या तो चीजें तुम्हें वन डायमेंशनल मिलेंगी, ठीक है, वन डायमेंशनल, या टू डायमेंशनल, या थ्री डायमेंशन। ठीक है बेटा, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या वन डायमेंशनल क्या होता है? जिसमें एक ही डायमेंशन हो। और एक डायमेंशन किसमें होती है? किसमें होती है बेटा? सॉरी, पॉइंट में।
बहुत बढ़िया। और बताओ, इसके अलावा और कोई बताएगा? वन डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन होती है पॉइंट में? कौन सी डायमेंशन होती है भाई? तीन डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो पॉइंट में कौन सी एक डायमेंशन है? लेंथ है, ब्रेड्थ है, या हाइट है? बताओ। तुमने बोला ना वन डायमेंशनल में पॉइंट होता है। पॉइंट में हाइट होती है? नहीं। लेंथ होती है? नहीं। ब्रेड्थ होती है? नहीं। पॉइंट तो सिर्फ पॉइंट होता है। ठीक है। अगर हम डीप इनसाइड जाएं तो इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन निकलेगी, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं? इसकी कोई भी डायमेंशन हम नहीं लेते। बात समझ में आ रही है? तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? पॉइंट की डायमेंशन डायमेंशनलेस। पॉइंट क्या होता है? इट इज अ डायमेंशनलेस। डायमेंशन की स्पेलिंग गलत लिखी है ना मैंने? कहां पर गलत लिखी हुई है? हम्म। बताओ भाई कौन सी है? डायमेंशन की स्पेलिंग क्या है? DIMENSON है ना? SON होना चाहिए डायमेंशन। तो इसमें इसको सही कर लेते हैं। स्पेलिंग देखना क्या लिखी हुई है बुक में। SION ही है। सर SIO है। वही मैं कह रहा ये टी नहीं आना चाहिए। तो ये हो जाएगी डायमेंशन। चलो, तो पॉइंट कैसा है भाई हमारा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फिर आता है ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन, तो या तो लेंथ होगी, या तो ब्रेड्थ होगी, या कोई भी एक चीज। तो ऐसी क्वांटिटीज कौन सी होती है जिनमें सिर्फ वन डायमेंशन होती है? क्या होती है बेटा? सर सर लाइन। लाइंस। बिल्कुल सही। ये हमारी होंगी लाइंस हो गई। ठीक है। और क्या होता है? रे हो गया, या फिर लाइन सेगमेंट हो गया। अब ये एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग हैं। कैसे? टू डायमेंशनल बताओ बेटा। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें दो डायमेंशन हो। सॉरी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ठीक है। और स्क्वायर्स कह सकते हो। ठीक। चलिए, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें तीन डायमेंशन होती हैं। सर क्यूबॉइड, क्यूब। कैसी होती है बेटा? क्यूब या क्यूबॉइड? कौन? बिल्कुल सही बात है। ठीक है। चलिए देखो अब इधर। तो वन डायमेंशन में ये हो गए, टू डायमेंशन में ये, थ्री डायमेंशन में ये। यहां तक किसी को कोई डाउट? पॉइंट कैसी क्वांटिटी होती है? डायमेंशन लेस होती है। ठीक है जी। चलिए, अब बात करते हैं हम लाइंस, रे एंड लाइन सेगमेंट की। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करने की, लिख लिया था ये? जल्दी जल्दी लिखा करो, सर पेन डन। तेज चलाया करो। स्लो पेन चलाओगे तो दिक्कत आएगी बेटा। और जो मैंने क्लास में पढ़ाया है शाम तक याद रखो सबको। मुझे होमवर्क जो भी मैंने लिखवाया है वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। और उसकी फोटो भेजेंगे सब लोग, सब लोग।
तुम नहीं भेजते हो कभी कुछ, ठीक है। ग्रुप पे भेजेगा सब, पर्सनली नहीं, ग्रुप पे भेजेंगे सब, ठीक है। चलो आ जाओ अब इधर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रे की या लाइन की करते हैं। चलो, लाइन कैसी क्वांटिटी है बता बेटा। एक तो 1D है, 1D मतलब वन डायमेंशनल, ठीक है। और इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। मतलब ये अगर लाइन है तो ये इधर को भी कहीं तक जा सकती है और ये इधर को भी कहीं तक जा सकती है। तो इसका मतलब है इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, कहीं जाकर ये रुकेगी नहीं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फिर रे क्या होती है, रे भी क्या है बेटा, वन डायमेंशनल क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन एंड पॉइंट, क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लो, ये इस तरह से दिखती है। तो ये क्या है, इसका एंड पॉइंट है, ये क्या है, एंड पॉइंट। क्लियर है, ठीक। फिर आता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी कैसी होती है बेटा, 1D क्वांटिटी, ठीक है। और इसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक। जैसे ये क्या है यहाँ पर, एंड पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब हम एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में, ठीक है। कंप्लीट एंगल कितने का होता है बेटा, कंप्लीट एंगल का मतलब है 360 डिग्री। क्या मतलब होता है कंप्लीट एंगल का, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पहला जो टाइप है कौन सा, एक्यूट एंगल। अश्विन बताओ बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। सर जो एंगल, सर जो एंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से लेस होते हैं। जो एंगल, सर 90 से कम और 0 से ज्यादा। ठीक है,
तो एक्यूट एंगल के बारे में क्या होगा? देखो भाई, एंगल कैसे बनता है पता है तुम्हें? एंगल कैसे क्रिएट होता है? उसमें क्या होते हैं, दो हैंड्स होते हैं, है ना, दो रेस कह सकते हैं, जिनका एंड पॉइंट सेम होता है। तो इनका इस रे का एंड पॉइंट क्या है? ये वाला। इस रे का भी एंड पॉइंट ये वाला है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनल, बोलते हैं इसको टर्मिनल हैंड कह दो। ठीक है, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब यहां पर एंगल कौन सा बन रहा है? फॉर एग्जांपल ये है हमारा थीटा। ये क्या है बेटा? थीटा। तो एक्यूट एंगल उन्हें कहते हैं जो इस रेंज में आते हैं, जो इस रेंज में आते हैं, अकॉर्डिंग टू अश्विन। ये थीटा, इसे बोलते हैं थीटा। इसका नाम है थीटा, एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, जैसे नाम है तो तुम एंगल का नाम कुछ भी दे सकते हो, थीटा भी कह सकते हो, तुम ये भी कह सकते हो। देखो, अगर मैं यहां पर इसका नाम रख दूं ए, ये इस पॉइंट का नाम है बी, और इस पॉइंट का नाम है सी, तो ये थीटा एंगल देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये वाला एंगल का साइन लगाकर थीटा कैसे बना? ए से बी पर गए फिर सी पर गए, ए से बी पर गए फिर सी पर गए, या ए से सी से जाकर बी पर जाओगे तो एंगल बनेगा? नहीं बनेगा ना। एंगल पॉइंट ए से बी, बी से सी जाओगे तभी बनेगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। अच्छा, ये ऐसे भी तो बन सकता है, सी से बी पर जाओ और फिर ए पर जाओ। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल सी बी ए। अच्छा, एक और लिख सकते हो इसको। कैसे? देखो, बी पॉइंट पर एक ही एंगल बन रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम इसको एंगल बी भी कह सकते हो। ठीक है जी, लेकिन ये वहां यूज करते हैं जहां पर सिर्फ एक ही एंगल बना हो। अगर जब मल्टीपल एंगल्स बनते हैं तो वहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट करना गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? अगर मैं तुम्हें ये यहां पर लिख दिया, मैंने इस पॉइंट का नाम है बी। अब बी एंगल तुमने लिख दिया, एंगल बी कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है कि ये वाला? दिक्कत आ रही है ना यहाँ पर? आया ना? तो या तो तुम ऐसे लिख दो नाम लेकर, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, इस तरह से, या फिर सी से बी, बी से ए। ठीक है, चलो, अश्विन ने थोड़ी सी इसमें गड़बड़ कर दी थी। ये थीटा के इक्वल, थीटा जो है जीरो के इक्वल भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अश्विन बताओ। सर अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा फिर तो सर ये लाइन ही हो जाएगी ना। तो 0 डिग्री एंगल नहीं होता? बताओ, 0 डिग्री पढ़ा है तुम लोगों ने? क्या हो गया? 0 डिग्री आया ना? नहीं पढ़ा? क्यों? 0 डिग्री एंगल नहीं पढ़ा? अरे नो जीरो सर। डिग्री मतलब ये लाइन है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, फिर ये 0 डिग्री तो होगा। अब एक बात बताओ, ये डंडा है, ये इस दीवार के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 0। तो जैसे जैसे मैं इसको उठाना स्टार्ट करूंगा एंगल बनता चला जाएगा। तो 0 डिग्री एंगल मतलब एकदम एक दूसरे के ऊपर दोनों रेज ओवरलैप करेंगी। ठीक है, तो बताओ मुझे कि एक्यूट एंगल में पहली बार पढ़ रहे हो दूसरी बार पढ़ रहे हो? हैं? और तुम? तो बताओ एक्यूट एंगल कौन सा होता है?
यस हर्षिता, जल्दी करो, इसमें बहुत कुछ पढ़ाना है तुम्हें भी। 0 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता? अक्यूट का मतलब क्या होता है? एक क्यूट सा एंगल है जी, अक्यूट एंगल। बेटा मैंने पूरा जो लिखा था, तुमने लिखा है वहां पर कहीं? जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तुम लिख रहे हो वो सब? लिखा ना? ये शॉर्टकट मारने छोड़ दो, ठीक है? चलो, अगला एंगल कौन सा है तुम्हारा? हम्म, हाँ तो बताओ, इसका 0 आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है। देखो, ये क्यों आ सकता है या क्यों नहीं आ सकता, जब हम ट्रायंगल पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम ट्रायंगल पढ़ते हैं तो उसमें वो कहता है कि अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो वो कहता है कि ये एंगल एक्यूट है। कैसा है बेटा? एक्यूट एंगल है, ठीक है। अच्छा, एक्यूट एंगल अगर 0 के इक्वल होगा तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ए बी, ये किसके ऊपर होगी बेटा? बीसी के ऊपर होगी, इसके ऊपर ही होगी, है ना? मान लो ये साइड आके यहाँ पे लगी, बी है, ये सी है, और यहाँ पर आकर लगी ए, तो क्या ये ट्रायंगल क्रिएट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। बात समझ में आ रही है? तो अगर उसने, अगर देखो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि एक्यूट में 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लेते क्यों है कि अगर एक्यूट उसने बोल दिया तो ये अब हम कुछ भी उस जो उसमें एंगल्स आते हैं वो कोई भी एंगल डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने 0 डाल दिया तो क्या ट्राइंगल क्रिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहां से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक्यूट एंगल की बात कर रहा है तो वो 0 डिग्री के इक्वल नहीं हो। 0 से हल्का से बड़ा हो, जैसे 0.1 डिग्री, तो हल्का सा भी ऊपर है तो ट्राइंगल तो बन जाएगा ना, चाहे इतना बड़ा ही ट्राइंगल बने ऐसे करके। ये यहाँ से 0 है, ठीक है, यहाँ से मैंने हल्का सा इसको ऊपर किया, हल्का सा ऊपर, तो अब यहाँ से एक साइड इन दोनों को मिला तो ट्राइंगल बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? ट्राइंगल बनाना आता है? चलो फिर नेक्स्ट, एक्यूट के बाद कौन सा आता है? राइट एंगल। ओप्ट्यूज नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, राइट एंगल। राइट एंगल में थीटा क्या होना चाहिए? डायरेक्ट 90 डिग्री के बराबर हो। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। फिर आता है तुम्हारा थर्ड, दैट इज ओप्ट्यूज एंगल। ओप्ट्यूज एंगल में क्या होता है? ऑप्ट्यूज एंगल में थीटा कितना होना चाहिए भाई? सर 90 से ज्यादा 180 से कम। 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो किस तरह से दिखेगा वो तुम्हें एंगल? कुछ इस तरह से। एक्यूट का उल्टा नहीं होता। 90 किस तरह से दिखेगा? इस तरह से। ठीक है जी। तो यहां पर जो थीटा है वो क्या है? 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। ठीक, चलिए, ये तो हो गई एंगल्स की बात। और क्या है बेटा तुम्हारी बुक में? अच्छा, एक रिफ्लेक्स एंगल भी बचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। चलिए, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? देखो, मैंने जो है एक लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है, लाइन खींच दी। अब मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ कि दो दो रेस से मिलके ये बनी है, दो रेस से मिलके बनी है। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ?
हाँ या ना? कैसे बताओ? देखो एक रे तो ये हो गई और दूसरी रे ये हो गई, ठीक है? हाँ या ना? ठीक, तो दो रेस से मिलके बन रही है ये, तो उनका एंड पॉइंट कौन सा है बेटा? ये पॉइंट ले लेते हैं बी पॉइंट। क्या है बेटा ये? दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारा सी। तो बेटा ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा बेटा ये? 180 डिग्री का। तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। लिखो जल्दी। फिर आता है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है जी। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है? थीटा हमारा क्या होना चाहिए? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, तो किस तरह से दिखेगा? वो तुम्हें ऐसे दिखेगा कुछ। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है जी, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा। चलो, ये तो हो गई तुम्हारी एंगल्स की बात। अब बात आती है एडजेसेंट एंगल्स की ओर। नोट डाउन हो गया भाई ये? एडजेसेंट एंगल्स का मतलब पड़ोसी एंगल्स। सॉरी बेटा, हमारे पड़ोसी कौन है? वो वाले और ये वाले भी तो पड़ोसी है, लेकिन उनके पड़ोसी सिर्फ हम हैं। ठीक है, उधर तो खत्म है ना मामला। चलो भाई, देखो, अगर बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है जी, ये है पॉइंट ओ, और अब मैं जो है यहां पर देखो नाम दे देता हूं डायरेक्ट। देखो भाई, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया है एंगल ए। इस एंगल को क्या नाम दे दिया है? एंगल वन। ये है हमारा एंगल वन। ये मेरा है एंगल टू। ये मेरा है एंगल थ्री। ये है मेरा एंगल फोर। और ये है मेरा एंगल फाइव। ठीक है, अब मैं सबसे बारी बारी से पूछूंगा कि भाई इसका पड़ोसी कौन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताएगा अमित। अमित जी, मुझे ये बताइए
एंगल 3 के एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 4 और एंगल 2, बिल्कुल सही। नैतिक, एंगल 1 के पड़ोसी, एंगल 5 और एंगल 2, बिल्कुल सही। तुम बताओ बेटा हर्षिता, एंगल 4 के पड़ोसी बताओ। एंगल 5 और एंगल 3 तो सबको पता चल गया भाई, ठीक है, कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक तरफ लिस्ट बना देता हूं कि इधर ये हैं और उसके पड़ोसी एंगल्स कौन कौन से। ठीक है भाई, इधर मैं लिख देता हूं एंगल्स और इधर लिख देता हूं उसके एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है जी। पहला है एंगल 1, उसके पड़ोसी हैं एंगल 5 और एंगल 2। तुम ये एग्जाम में भी इस तरह से लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि बताओ इसके एंगल्स कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो तुम इस तरह से लिस्ट बनाकर एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है, क्लैरिटी रहती है इसमें। एंगल 2 के पड़ोसी 1 और 3, एंगल 1 और एंगल 3। एंगल 3 के पड़ोसी एंगल 2 और एंगल 4। सॉरी, और क्या, एंगल 4 के पड़ोसी हैं एंगल 3, जो भी लिख रहा हूं सब लिखना है। और एंगल 5 के पड़ोसी हैं एंगल 1 और एंगल 4। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। फिर आता है तुम्हारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। नोट डाउन करो इसे फटाफट। लिख लिया सबने? चलो फिर आ जाओ आगे। अगला है तुम्हारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बता रहे हो कि पूछ रहे हो? तो जब मैं बता दूं उसके बाद डाउट है तब पूछ, ठीक है। अभी तो मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं ना। हाँ, लीनियर का मतलब क्या होता है? तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब यहां पर वैसे तो डिग्री से नहीं है लेना देना। यहां पर डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री 1 होती है तो लीनियर होता है वो। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो एक तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पेयर मतलब दो, है ना। तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है टू, और इसका मतलब है एंगल्स। तो ऐसे दो एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कैसे बनता है वो? अब एक बात बताओ, मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक, मैं लाइन से क्या बोलते हैं इसको, रे,
रे बना दो। ठीक है, कितने एंगल्स बने? अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो बेटा दो एंगल्स बने, एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ या ना? ठीक है, तो मुझे ये बताओ, एंगल, इधर देखो, अभी जब मैं समझा रहा हूं तब सिर्फ देखना है इधर। एंगल ए ओ सी कितना होगा? सॉरी, एंगल ए ओ सी कौन सा एंगल है, ये नैतिक बताएगा। सॉरी, मैं लाइन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ एंगल ए ओ सी किस तरह का एंगल है, कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल? तुम बताओ, स्ट्रेट एंगल तुम बताओ बेटा, क्या होता है स्ट्रेट एंगल? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल है तो क्या बनेगा ये? 180 डिग्री। अब एक बार बताओ, ये पूरा एंगल जो है इन दो एंगल से मिलके बना है, हाँ या ना? भाई इस पेंसिल को अगर मैं तोड़ दूं बीच में से, तो इन दोनों को जब मैं एक साथ रखूंगा तो इस पूरे की पूरी पेन की इक्वली हो तो होंगे वो। तो ये पूरा एंगल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कौन कौन से हैं? एंगल ए से ओ पर, ओ से बी पर, ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल क्या है? बी से ओ पर, ओ से सी पर। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो अब क्या है, ये पेयर ऑफ एंगल्स है, दो एंगल्स का जोड़ा है ना, दो हंसों का जोड़ा। तो ये क्या है? दो एंगल्स का जोड़ा है, और ये क्या बनाता है? 180 डिग्री पे क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हाँ बताओ। एंगल वन कहाँ है यहाँ पे? तो लिख दो इसको, अगर तुम एंगल वन लिख दोगे, इसको एंगल टू लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू, ठीक है बेटा? ठीक है, काफी है, बहुत है। तो बस तुम इतना ही पढ़ के आ जाना आज। आगे इसमें क्या चलेगा? इसमें होगा ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और को इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यही सब एंगल्स है, और ये सब एंगल्स के ऊपर ही तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी, अब होमवर्क तो ले लो बेटा। होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क यही है जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इसमें से जो मैंने बस समझाया है वो सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, भागो मत बेटा तुम। ठीक है, तुम्हें यहाँ से 5:30 बजे जाना है, समझिए? क्लास छूटने के लिए बहुत तत्पर हो ना तुम। तो अब तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम यहाँ से